संधि जो है हमारी संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे स्वर संधि। तो स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाती हैं? स्वर संधि कहलाती हैं। और स्वर कितने होते हैं साथियों? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से 11 स्वर? ए, आ, ई, उ, ऊ, ये इस प्रकार औ तक होते हैं। अम और आय को हम जो है इसमें स्वरों में नहीं गिनते हैं। अब स्वरों का थोड़ा सा विभाजन देखते हैं। तो साथियों ये ए और आ कैसे स्वर हैं? समान स्वर हैं। ई और ई भी कैसे स्वर हैं? समान स्वर हैं। उ और ऊ भी कैसे स्वर हैं? समान स्वर। और डी भी समान स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक री और आती है, तो यहाँ पर ये सिंगल स्वर रहेगा। ए, आई एक जैसे दिखते हैं लेकिन समान स्वर नहीं गिने जाते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर मानते हैं। ओ और औ को भी संयुक्त स्वर माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं साथियों स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। इनको इसी क्रम में ध्यान में रखना। दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादि। अब मैं यूं कह रहा था कि जैसे कोई भी संधि दीर्घ संधि है तो उसमें 2 स्वरों का मेल होगा, जो विकार उत्पन्न होगा वह दीर्घ होगा। तो ऐसे दीर्घ, इनका नाम जो है विकार के आधार पर पढ़ा है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये स्वर आपके कैसे स्वर है साथियों? दीर्घ स्वर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दीर्घ स्वर। और गुण संधि जो है, क्योंकि इनमें जो विकार आएगा वह कैसा होगा? गुण स्वर बनेगा। तो किन्हें हम गुण स्वर कहते हैं? ए और ओ को हम क्या कहते हैं साथियों? गुण स्वर कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ए और ओ क्या लिख दिया? गुण स्वर। और अर गुण स्वर नहीं होता लेकिन विकार बनता, तो साथ में हमने याद करने की दृष्टि से लिख दिया है। फिर हमारी वृद्धि संधि आएगी। तो वृद्धि संधि में हमारा साथियों क्या बनेगा? वृद्धि संधि जैसा नाम है तो विकार कैसा होगा? वृद्धि स्वर। और किसको वृद्धि स्वर कहते हैं? इसको गुण स्वर कहते हैं। तो फिर आई और औ पर डबल मात्रा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वृद्धि हो रही तो वृद्धि स्वर कहलाते हैं। फिर आपका आता है यण संधि। यण संधि में ये यण वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा? यवरले बनेगा। ठीक है साहब। इसी प्रकार अयादि संधि में क्या होगा? अयादि संधि में आई, आय आदि शब्द बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अयादि संधि। यानी कि इनके जो नाम रखे गए हैं वह इनके बाद में ये विकार उत्पन्न होते हैं, ये विकार उत्पन्न होते हैं। ये जो विकार दिए गए हैं, ये विकार क्या हो रहा है? उस विकार के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। तो अब आपको नाम देख करके ये तो पता चल जाएगा कि बनेगा क्या है। अब किस किस का बनना है तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर संधि इस प्रकार बताई गई है कि जैसे ए है तो एक की बारात, यानी ए आगे रहेगा तो एक की बारात में ये सब बाराती चलेंगे, यानी सबका पीछे होना जरूरी है। और संधि कौन सी होगी? फिर आ आगे आएगा तो आ की बारात में ये सब पीछे जाएंगे, तो फिर संधि कौन सी बनेगी? ये सब जो हम देख रहे हैं। फिर हमने देखा कि साथियों दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में आगे कौन रहता है? ए, आ। और फिर यण और आयादि में सम्मेलन करा देते हैं बच्चे, जिन सबकी बारात पूरी हो जाती है। तो देखिएगा दीर्घ संधि, सर्वप्रथम हम क्या ले रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में नियम होता है समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। तो अब समान स्वर कौन से हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। तो ए और आ के बाद में ए आ आए तो क्या हो जाएगा? जैसा नाम है दीर्घ संधि तो दीर्घ हो जाएगा। ई और ई के बाद में ई और ई समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद में समान स्वर ऊ आए तो ऊ हो जाएगा। एक एक उदाहरण इनका देख लेते। विद्या प्लस आले, तो यहाँ जो है साथियों आ इसमें छिपा हुआ आ, ये है आ और आ करके क्या हो गया? आ। और ये दे अलंत में फिर क्या जुड़ गया? आ, तो द्या, और ये हो गया लय, तो विद्यालय। इसी प्रकार नदीश और वधूत्सव को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साथियों दूसरी संधि की, जो हमारी कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि में आप देख पाएंगे साथियों, गुण संधि में आप देखेंगे कि क्या बनने वाला है? गुण स्वर। ठीक है, अब मैंने कहा था कि दीर्घ गुण और वृद्धि में आगे कौन रहेगा? ए आ। तो देख लेते हैं ए आ आगे रहते हैं। ए आ के बाद में यदि ए आ जाता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। अब ए आ नहीं आ सकते तो कौन आएंगे? ए आ के बाद में यदि ई आ जाए, ए आ के बाद में यदि ऊ आ जाए, ए आ के बाद में यदि री आ जाए, तो देखिएगा ए आ के बाद में ई आता तो ए बनता है, ऊ आ जाए तो ओ बनता है, और री आ जाए तो अर बनता है। ठीक है, और इन दोनों को क्या कहते हैं? गुण स्वर। इसलिए एक संधि कौन सी है? गुण संधि। एक एक उदाहरण महा प्लस ईश महेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, यानी आ के बाद में ई आ गया तो आ और ई मिलकर के क्या हो गए हैं? ए।
और एक इस पर चला गया है पर, तो महेश हो गया है। इसी प्रकार महोत्सव और महर्षि में आप देख सकते हैं, महर्षि के अंदर ए आगे वाले में जुड़ेगा और रे पीछे वाले में जुड़ेगा। ठीक है, फिर जो है हम तीसरी संधि की बात करते हैं साथियों, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम कह रहे हैं देखो यहाँ 2 3 तक ए आ आगे रहता है, ये ए आ। अब आपको मालूम है कि ए आ के बारात में कौन कौन जा चुके हैं। ए आ के बारात में ए आ दीर्घ संधि में गए हैं, ई से लेकर के री तक के गुण संधि में गए हैं। अब बच्चे कौन? ए आई ओ औ। तो अब ये जाएंगे तो ए आई के बारात में ए आई जाए तो क्या बनता है? आई। ए आई के बारात में यदि ओ औ जाए तो क्या बनेगा? औ। ठीक है, ये वृद्धि संधि। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, 1 + 1 साथियों 2 नहीं होता है, कितना होता है? के में ए मिला हुआ है और यहाँ ए है, तो ए और आई मिलकर के आई हो जाएगा। आई के पर जाएगा तो कई हो जाएगा, तो अकई। इसी प्रकार महा प्लस औषधि का क्या हो जाएगा? महौषधि। तो ये ए आ की बरातें चली गई। ए आ में आप देखेंगे कि ए आ की बारात में ए आ कहाँ गए हैं? दीर्घ संधि में। ई से लेकर के री तक कहाँ गए? गुण संधि में। और ए आई ओ ये सब ए आई की बारात में कब गए हैं? वृद्धि संधि में। 3 संधियां पार कर लिए, अब 2 सम्मेलन कराएंगे जिसमें बाकी बच रहे जिनका सबका विवाह संपन्न हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हम देख रहे हैं यण संधि है। यण संधि में आपको मालूम है कि यण वर्ण बनता है ये व रेले। तो देखिएगा, अब किसकी बारात जानी रह रही है? ए आ की तो चली गई, अब ई की बारात जाए, ऊ की बारात जाए, चाहे री की बारात जाए। तो देखिएगा ई के बाद में भिन्न स्वर, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर समान स्वर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि समान स्वर आ गया तो वो हमने कहाँ पढ़ लिया था? दीर्घ संधि में। तो ई को छोड़ करके, भिन्न स्वर का मतलब है ई को छोड़ करके कोई भी आए तो साथियों ध्यान रखिएगा, ई का क्या बनता है? ये, सिर्फ ई का ये बनेगा। इसी प्रकार ऊ के बाद में ऊ को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आए तो ऊ का क्या बनता है? वह। और री का क्या बनता है? रे। और लरी जो संस्कृत में आता है, हमारे संस्कृत में और हिंदी में ये नहीं आता है लेकिन पढ़ लेते हैं। लरी का क्या बनता है? लयवंत है। तो ई का ये, ऊ का वह, री का रे, लरी का ले। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। और साथियों इनकी एक पहचान है कि इनमें यह व र जो भी आपको उदाहरण में दिखेंगे उससे पहले आधा वर्ण दिखेगा। क्या दिखेगा? आधा वर्ण। तो जैसे देखते हैं अत्यधिक, तो यहाँ पर ये का क्या बन गया? ई। तो वो ई तय में मिला तो ती, तो ये अति। और फिर यहाँ पर ये के अंदर से ये है तो ए निकाला तो क्या बन गया? अधिक। तो अत्य अधिक, अति प्लस अधिक। और सु प्लस अस्ति, उ और ए, यानी इसका उदाहरण है। ऊ का क्या बनेगा? वह। तो से तो आधा रह गया, वो निकल गया, इसलिए ऊ का क्या बन गया? वह अलंत। वह अलंत में ए जुड़ गया तो क्या बन गया? वह। और ये सती तो स्वस्ति, स्वस्ति ने इंद्रो है। और पितृ प्लस आ गया, तो यह त्रि के अंदर क्या है? री। और ये क्या है? स्वर। तो री और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। क्या री और आ मिलता है? केवल री का, केवल री का बनता है। तो देखो यहाँ पर मैंने री निकाल लिया मित्रों, री का क्या बन गया? रे। तो यहाँ से री निकलते क्या हो गया? ते हलंत। और ते हलंत और रे आ गया। ऐसे कैसे? ते और रे आपको मालूम क्या बनता है? त्रे, संयुक्त स्वर। त्रे में आ मिल गया तो त्रा, ये क्या हो गया? पित्रा गया। अंतिम चीज चलती है, बहुत बढ़िया। अंतिम चीज है अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि। अब बताओ किस किस की बारात? ई की बारात और ऊ के सम्मेलन हमने यहाँ करा दिए, सब चले गए। ठीक है, अब ए आई ओ औ आगे आए तो ए आई ओ औ का समान स्वर नहीं होता है, इसलिए हम देख सकते हैं ए आई के बाद में कोई भी स्वर आए, ए आई भी आ सकता है तो उसका क्या बनेगा? ए का आई हो जाता है और आई का आय हो जाता है। इसी प्रकार ओ औ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है साथियों? ओ का तो औ और औ का आव। ठीक है, और फिर हम क्या देखते हैं कि परिचित उदाहरण। तो देखिएगा ये नयन है, ये नायक है। यहाँ पर आई और यहाँ पर आई, इससे पता चल रहा है कि यहाँ तो एक मात्रा लगेगी, यहाँ पर आय आ गया तो क्या लगेगी? 2 मात्रा लगेगी। दूसरी बात ये और ये दिखने से आपको यण संधि का विरोधाभास न हो जाए तो इनसे पहले आधा वर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए ये उदाहरण इसके हैं। तो नय प्लस अन का नयन हो गया और नायक में आई दिख रहा है इसलिए नई प्लस अक हो गया नायक। इसी प्रकार 2 शब्द हैं पवन और पावन, इसमें औ दिख रहा है इसलिए 1 मात्रा आएगी, इसमें आव दिख रहा है इसलिए 2 मात्रा आएगी। पो प्लस अन और पौ प्लस अन, पावन और पवन। तो ये जो है आपके साथियों क्या है? स्वर संधि है। सिर्फ आपको स्वर संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में प्रकार नहीं होते, इसलिए 4-5 उदाहरण देख करके आप जो है इनका क्या निकाल सकते हैं?
4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही निकाल सकते हैं। सिर्फ इतने से संधि और ये उदाहरण आपको पढ़ने हैं।